इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी दिन मंगलवार और इसमें हम लावे फोन इन, और फोन इन में हम लावे एक विषय जो मौसम परिस्थिति के हिसाब से बहुत आवश्यक है आप खातिर, ताकि आप उससे संबंधित अपनी कोई भी समस्या है उसका समाधान हमारे विशेषज्ञ से सीधे स्टूडियो के माध्यम से कर सके, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित या उसके ऊपर आधारित जो भी उद्योग धंधे हैं उनमें किसी भी तरह का कोई भी आप नुकसान ना उठाएं, बल्कि फ़ायदा लें, और ताकि जो हमारा उद्देश्य है कि कम लागत पे अधिक उत्पादन और पशुपालन में वृद्धि, तो उन सब का फायदा उसका है। क्योंकि जब किसान साथी आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी हम कल्पना करेंगे इस देश की आर्थिक मजबूती की, क्योंकि बिना किसान के आर्थिक मजबूती के इस देश की हम आर्थिक मजबूती की कल्पना नहीं कर सकते। तो आज उस कड़ी में जो विषय रहेगा वो रहेगा आजकल के मौसम में पशुओं की देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह, वैज्ञानिक हैं, पशु विज्ञान केंद्र लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल से। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई, और जो संपर्क सूत्र रहेगा वो रहेगा जिसको आप जानते हो 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं और जो मोबाइल से फ़ोन करेंगे उनके लिए STD कोड लगाना आवश्यक होगा, और जो STD कोड है वो है 01744। हमारा नंबर बनेगा 01744 221-322। साथियों से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना रहेगी कि वो विषय से संबंधित ही फ़ोन करें, क्योंकि साथी कई बार जो विषय है उससे अलग फ़ोन करते हैं, जिससे कार्यक्रम में थोड़ी सी बाधा होती है, क्योंकि विशेषज्ञ कहीं और होता है, आप फ़ोन कुछ और करते हैं। और एक बार फिर बता दें, जो विषय है आपका वो रहेगा आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। स्टूडियो में चलने से पहले देते हैं आपको एक छोटी सी जानकारी। कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही। पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस जानकारी के बाद आपको ले चलते हैं स्टूडियो में, जहां चर्चा करेंगे आजकल के मौसम में पशुओं की देखभाल। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए किसान भाई फ़ोन नंबर नोट कर लें 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 017442221 और आज का हमारा विषय है फ़ोन इन का आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह जी, वैज्ञानिक, हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद जी इंद्र जी। डॉक्टर साहब, जैसा आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मौसम में बदलाव आने लग रहा है, हालांकि उतना तेजी से अभी नहीं हुआ जितना कि अक्सर देखा जाता है, पर फिर भी परिवर्तन है। अभी शुरू हो गई ठंड थोड़ी, तो ऐसे में जो है हल्की हल्की ठंड भी शुरू होगी सुबह शाम की और दिन में भी। तो ऐसे में जो है किसान भाइयों को या पशुपालकों को अपने किसान होने के नाते, पशुपालक होने के नाते अपने पशुधन की जो है क्या कुछ देखभाल इन दिनों में विशेष तौर पे करनी चाहिए? वीरेंद्र भाई, बहुत ही उचित आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि मौसम का जो बदलाव है उस समय पशुओं की देखभाल में अत्यंत ध्यान देने की बात होती है जी, क्योंकि पशु में बहुत उस समय स्ट्रेस आ जाता है, एकदम से बदलाव आता है मौसम का। और इस समय जो सबसे पहले तो है पेट के कीड़ों की दवाई दे देनी चाहिए अगर अभी तक नहीं दी है। दूसरा जो है टीकाकरण करवा लेना चाहिए, वैसे तो अक्टूबर के महीने में हो जाना चाहिए, पर किसी किसान भाई ने अगर अपने पशुओं को, गाय भैंस को अभी तक टीका नहीं लगवाया है तो गलघोटू और मुंह खुरका जरूर लगवा लें इस टाइम में, क्योंकि और देरी ना करें। आने वाले टाइम में जैसे ही ठंड बढ़ेगी तो गलघोटू होने के बहुत ज़्यादा चांस है और उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। कई बार तो गलघोटू इतना तेज़ी से फैलता है कि कुछ ही घंटों में लाखों रुपए की गाय भैंस खत्म हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। तो हमारी चर्चा जारी रहेगी डॉक्टर साहब। एक फ़ोन कॉल है। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब जी। नमस्ते जी, आपका नाम? मैं इंद्राज गोनागर से जनाब। इंद्राज जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना प्रश्न करें। 3-4 दिन हो गए जी हमारे पास देसी गाय की बछड़ी आई। अच्छा जी, कितनी बड़ी? 7 महीने की है जी। अच्छा जी, तो इसका एक तो खान पान बताओ हम तो मतलब इतना दलिया दे रहे जी, बांट दे रहे, मिनी मिक्सचर और ये चोकर। अच्छा, वजन कितना का अंदाजा इसका? वजन तो गोद में ठहर आदमी 3 गाय। अच्छा, बांट कितना दे रहे हो? बांट चेरा सारे दिन में चल जाएगी 1.5 किलो। हाँ नहीं ठीक है। हरा चारा दे रहे हो पूरा? हाँ, हरा चारा तो खान नहीं जी, पूछ खावा रहा जो बरसीन रहा ना उसमें जी बरसीन छोड़ देगी। अच्छा, बरसीन होगी तैयार? हाँ जी, बरसीन। अच्छा, ऐसे तो नहीं बरसीन में दवाई लगा दी हो, स्प्रे करी और इसलिए भी कई बार पशु नहीं खाते? ना जी ना, कोई स्प्रे नहीं, कुछ नहीं। कई बार इंद्राज जी ऐसा भी हो जाए बरसीन में जी बस सरसों ज्यादा पा दे हैं और सरसों थोड़ी तलकपन पे हो है
सर समित का कोई छिद्दा पेड्डा है जी, कोई 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 छिद्दा पेड्डा, कोई पेड्डा पी रहेगा जी। चलो कोई नहीं, नया सीधा पानी दिया सूख गया था, ये वो क्या, अच्छा अच्छा, कोई पेड्डा पी रहेगा। तो इसको आपने कोई दवाई दी हाजमे की, कुछ ऐसा? ना जी, हमारे पास 3-4 दिन है सारी आई जी। अच्छा, अभी खरीद के लाए हो आप? नहीं जी, रिश्तेदारी में पे आई। हाँ, तो पहले तो इसको पेट के कीड़ों की दवाई दो। एक काम तो ये करो, अगर नहीं दी है तो मिली मिक्सचर आप दे रहे हो, हाँ जी, एक लिवर टॉनिक दे लो अच्छी कंपनी का कोई सा भी। अच्छा जी। और एक हाजमे की दवाई जो आती है, जैसे डीजामैक्स आती है या लाइफर अल्ट्रा, वो पाउडर होता है, वो दो आप इसको 10 ग्राम रोज। ये अपने सरकारी अस्पताल में मिलेगा जी? हाँ, वो पता कर लो आपके नजदीकी, अगर वहाँ है तो मिल जाएगा। और भी कुछ सुविधा दिया जी सरकारी अस्पताल में? देसी गाय वाला नहीं, वो आपका जो नजदीकी अस्पताल है ना जी, वहाँ से जाके आपको पता करना पड़ेगा। क्या समय समय पे बहुत सारी चीजें आती रहती हैं मौसम के हिसाब से, और जैसे सरकार की कोई स्कीम है उसके हिसाब से, मौसम के हिसाब से। तो वो आप नजदीकी अस्पताल में आपके जो वेटरनरी सर्जन है वहाँ जाके मिलो, जो भी स्कीम नजदीकी है हमारे चमरोडिया है। हाँ, तो वहाँ से मिल जाएगा जो भी आएगा। धन्यवाद सर। बस तो इसका जो राशन है ठीक दे रहे हम? हाँ जी, बाकी खुराक तो ठीक दे रहे डॉक्टर साहब जो? हाँ, बाकी ठीक दे रहे हो। मिल मिक्सचर कितना दे रहे हो जी? पका कर दे जी? नहीं, वो तो मांड उसमें है जी, मिक्स है, मिक्स करके लाते हो उसका, उसी में मांड में दाने, मतलब जो संतुलित आहार है जी। हाँ जी, अच्छा, उसमें मिक्सचर सब कुछ है जी इसमें। तो इसका टीकाकरण करवाया अभी आपने? ना जी, टीकाकरण वैक्सीन लगवाई मुंह खुर की, गल घोटू की? कुछ नहीं जी, अभी तक हमारे गांव में कोई नहीं आया जी। हाँ, तो पहले इसको पेट के कीड़ों की दवाई दो, और फिर 2-4 दिन बाद ही जैसे आपके वहाँ अस्पताल में है पता कर लो, गल घोटू का, मुंह खुर का टीके लगवाओ। और दूसरी बात इंद्राज जी, नया पशु आया है, धीरे धीरे रचेगा बसेगा। हाँ जी, आपके घर के एनवायरमेंट आपके बड़े के अनुसार, और धीरे धीरे आपके साथ जैसे रचा बसेगा उतना ज्यादा फिर वो खाना भी शुरू करेगा। हफ्ता 10 दिन तो ऊपरापन करता है ना जी? ऊपरापन करे डॉक्टर साहब। हाँ, 2-3 दिन करे जी। हाँ, कोई नहीं, हफ्ते 10 दिन में धीरे धीरे हो जाएगा। ये चीजें दे लो आप, साथ में टीकाकरण करवा लो। बहुत बढ़िया जनाब। तो डॉक्टर साहब, जैसा आप हम बात कर रहे थे कि टीकाकरण जरूरी है पशुओं में, आगे आगे तेज ठंड भी पड़ने की संभावना बन जाए जी। हाँ जी, तो उसमें बजाय के उन दिनों में जो समस्या है, जहाँ गलघोटू का होना, जैसा आप कह रहे हैं, ये बोचा कहते हैं जिसने, हाँ जी, मुंह पका खुर पका रोग आ जाए, हाँ जी, हाँ जी, तो इनमें जो कर देते हैं, तो ये टीकाकरण बड़े और छोटे सभी पशुओं में जरूरी है? सभी में जरूरी है जी, एक ही डोज होती है। अच्छा जी। और कई बार किसान भाई वहम कर लेते हैं कि क्या बड़े पशु में लगाएंगे तो बच्चा करा देंगे। हाँ, ये भी है। तो ऐसा नहीं है कि टीकाकरण करने से जो है ना बच्चा गिरा देगा बड़े पशु, उससे नहीं गिराएगा। हाँ, वैसे कई बार जब टीका लगाते हैं तो खोर में चढ़ गया पशु, या ज्यादा घबरा गया, हाँ गिर गया है ना, जहाँ एकदम ज्यादा मतलब वो हो गया उसमें घबराहट में जी। डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल है। हेलो, नमस्कार वरिंदर जी। नमस्कार जी, आपका नाम? डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका नाम? मैं बंसीलाल, पिंड तेजा मोड़ी, जिला बाड़ा। बंसीलाल जी, आपका स्वागत है जी। और अपना प्रश्न करो बंसीलाल जी। मेरे पास 2 गाय हैं जी। अच्छा जी। एक तो लाल सी गिरी कौन सी है? गिर। हाँ, गिर। अच्छा जी। मेरी डब्बी है जी, CFW कौन सी है? ठीक है जी। अच्छा जी। और गिरी का घट लगा चिड़िया। अच्छा। और दवाई एक को सही लगा जी, बस इसका ज्यादा लगा। अच्छा, और ये कितनी बड़ी है, कितनी की उम्र की होंगी? क्या बार ब्याह? दूध दे रही क्या ब्याह हो गए? दूसरा तीसरा ब्याह है। तो डॉक्टर साहब, 2 गायें हैं बंसीलाल जी के पास, और एक तो है गिर नस्ल, और एक है दूसरा कह रहे हैं डब्बी सी, होस्टन हो सकता है, जैसा वो लक्षण बता रहे हैं। क्रॉस ब्रीड होगी। तो गिर में कम चिचड़ियां लग रही है और दूसरे में ज्यादा लग रही है। बंसी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कुदरती जो है ना चिचड़ों के प्रति जो सहनशीलता है वो देसी गायों में ज्यादा है, चाहे साहिवाल हो, चाहे आपकी थारपार करो, चाहे गिर हो जी। और जो भी अपनी HF हो गई या डब्बी गाय कह देते हैं, क्रॉस ब्रीड हो गई, उनमें ज्यादा लगेंगे, क्योंकि उसमें उसको रोकने की क्षमता नहीं है, कुदरती है, जेनेटिक्स है, आनुवंशिक है। वैसे भी देखा गया, तो उसमें आपको देखभाल में ज्यादा जरूरत करनी है। अच्छा। आपको अमेरिकन गाय है या डब्बी गाय है तो उसमें ज्यादा चिचड़ों का ध्यान रखना है।
देसी में थोड़ा कम रखना पड़ेगा। थोड़ा सा जो अमेरिकन है या फिर जो संकर नस्ल के पशु हैं उनकी रख रखाव थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, संकर वालों को आपको ज्यादा जो है साफ सफाई रखनी पड़ेगी। बंसीलाल जी, तो उनका नहलाना धुलाना खरेरा करना, हाथ फेरना और जी रठान की भी सफाई रखना, ये थोड़ा सा ज्यादा ब्रश से नहलाया करो उनको, ब्रश से उनको नहलाना ताकि चिचड़ भी निकल जाएंगे। ये थोड़ा जो हमारी गिर नस्ल है, देसी नस्ल है या फिर साहीवाल नस्ल है, इनमें जो है चिचड़ियाँ कुदरती तौर पे भी कम लगाए, वैसे भी देखा गया। हाँ जी। तो और वैसे भी सफाई तो उनकी भी कर सकें डॉक्टर साहब। हाँ, नहीं, वो बराबर रखने हैं, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुदरती मतलब है, रुझान है, थोड़ा रुझान है उसकी तरफ है। तो इस तरह से करोगे तो बंसीलाल जी आप उनसे आपके पशु जो हैं बचे रहेंगे। हाँ, समय समय पे जो है ना टीकों के जो है चिचड़ों के टीके आते हैं वो लगाते रहो, और बाड़े में नीचे स्प्रे करो, खुरली के बाहर थोड़ा स्प्रे करो कीटनाशक की, और चाटने ना दे। हाँ, 2-4 घंटे चाटने ना दो, छिंका लगा दें या जगह बदल लें, जैसी घर में जगह है उस हिसाब से अपना बाहर अंदर बांध लें, अंदर बाहर बांध, अंदर बाड़े में कर ली तो बाहर बांध लो, बाहर करिए तो अंदर बांध लो, जैसी जगह है घर में उस हिसाब से। हाँ, थोड़ा साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है चिचड़ियों के लिए, तो जो परजीवी हो जाए डॉक्टर साहब, छोटे कटड़ुओं बछड़ुओं में भी लग जाए उसके साथ। अच्छा, टिक्के के साथ साथ कई बार एक जो जिक्र चल रहा है इसका डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल है। हेलो। हाँ जी, हेलो जी। हाँ जी, राम राम जी, आपका नाम? रामपाल है जी। रामपाल जी, गांव का नाम? शामगढ़। शामगढ़ से। रामपाल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, आप अपना प्रश्न करें। प्रश्न ये है जी, हमारे 32 गाय हैं जी अमेरिकन। कितनी गायें हैं? 10 गाय हैं। 10 गाय हैं अमेरिकन। अच्छा जी। कुछ हमने बेच दी 5। अच्छा जी। तो ऐसा है जी, 3 बसों रात में ठीक ठाक छोटा लड़की वो थनेला रोग है पावा। अच्छा। इसका कोई वैक्सीन वगैरह इसका कोई समाधान नहीं जी। आप इनको सारी बड़ा कर रखो। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं। आप इनको बांध के रखो या बाड़ा बना रखे, खुले रखो? नहीं जी, बांध कर रखा जी, इतने जमा नहीं हमारे पास, बांध कर रखा। अच्छा। दूध जो हाथ से निकालते हो मशीन से? हाथ से निकाला जी, भी आप मशीन ले आए थे। अच्छा, तो नहीं जो है ना, वैसे भी अमेरिकन जो डब्बी गाय है उसमें जो है ना ये थनैला रोग ज्यादा होता है, तो इसके लिए आपको साफ सफाई रखनी पड़ेगी। एक तो जो है ना दूध ज्यादा दूध वाली गायें, मान लो 20, 25, 30 लीटर वाली, उनमें ज्यादा होगा ये 30 किलो दही रही। हाँ जी। एक तो जिन गायों में दूध में दिक्कत है ना थनैला रोग, उनको सबसे लास्ट में आपने उनका दूध निकालना है। पहले जिनका दूध सही है, कोई जिनमें दिक्कत नहीं, उनको निकालो। और एक मान लो जिस गाय में थनैला रोग है भी, दिक्कत भी है, तो उसमें जिन थनों का दूध सही है, मान लो 3 थनों का तो सही है, एक में जो है ना थनैला है, तो पहले 3 का सही का निकालो, चौथे का अलग से निकालो, बाद में उसको गिरा दो, है ना, ऐसे करना है आपने। और दूसरा जो है, नीचे आपने गोबर पेशाब नहीं इकट्ठा होने देना, एक बात हाँ। और ये होता है ना कि जब आप ज्यादा जो दूध वाली जो गाय होती है ना 25-30 लीटर, उनमें थन में प्रेशर बहुत हो जाता है दूध का, तो जब आप दूध निकाल भी लेते हो ना, हाँ आप समझो बात को, जैसे आप दूध निकाल लेते हो ना, तो उसके बाद भी थन का छोत जो है ना खुला रहता है कुछ मिनटों तक। तो आपने जैसे दूध निकालते हो ना, उसके तुरंत बाद दूध उसमें गाय में कमजोरी सी आ जाती है, क्योंकि 25-30 लीटर उसके शरीर से दूध निकलेगा तो कमजोरी सी तो आएगी, तो वो गाय बैठने की कोशिश करती है। तो आपने क्या करना है, जब दूध निकालते हैं तो उसके आगे हरा चारा कुछ ना कुछ डाल देना है, ताकि जिसको बैठे ना, वो खड़ी रहे, चलती रहेगी अपनी। आपने दूध निकाल लिया, आधा घंटा और खड़ी रहेगी वो उसके लालच में। और अच्छे से गुनगुने पानी से जो है ना थनों को धो देना है। और इसके बाद एक टीट डिप आती है जिसमें दवाई डाल के 4 कप बने होते हैं, 4 कप में थोड़ी दवाई डाल के वो थन जो उसमें भिगो देने हैं, बस कप लगा देना थनों के ऊपर और निकाल लेना। लाल दवाई है जी? लाल दवाई नहीं है, वो लाल दवाई से भी कर सकते हो आप। और आजकल तो बनी बनाई दवाइयाँ लाल दवाई से अच्छी आने लगी। वो 4 कप बने होते हैं, चारों में थोड़ी थोड़ी दवाई डालो और उसमें एकदम ऊपर करो, जैसे कप ही होते हैं बस, और ऊपर करके नीचे कर लो उसमें बस। हाँ, उससे क्या होता है कि थन का जो छोत है ना, एक तो बंद हो जाएगा, क्योंकि और जो कोई कीटाणु लगा हुआ वो खत्म हो जाएगा, आपका थनैला रोग नहीं आएगा। दूध निकालने के बाद कुछ देर तक थन का मुंह जो है खुला रहे नीचे। हाँ जी, आम बोलचाल की भाषा में क्या, और उस खुले मुंह से जो है नीचे के कीटाणु जो है अंदर चले जाते हैं, और यही कीटाणु थनैला बनाते हैं अंदर। जी हम तो जी एंटीबायोटिक लगवा नहीं, थोड़ा इसमें साफ सफाई का ध्यान रखो, और पशु को बैठने ना दो थोड़ी देर। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कोई दाना गिर दिया, हरा चारा गिर दिया, उसके लालच में वो खड़े रहे। दूसरी बात एक जानकारी और दो आप, क्या आप धार कैसे निकालो? अंगूठा मुट्ठी के अंदर लेकर निकालो या बाहर रख कर निकालो?
इसका करो जी। हैं जी? नहीं, अंगूठे से दबाते हो थन को या हथेली से दबाते हो? हथेली और उंगलियों से थन दबाते हो या अंगूठे से दबाते हो? नहीं, अंगूठा नहीं इस्तेमाल कर दे जी। अंगूठे से बहुत नुकसान हाँ, क्योंकि जो लोग अंगूठे से ज्यादा निकालते हैं वहाँ भी ये समस्या ज्यादा देखी गई है। तो उस अंगूठे को बाहर रखना है बस। ये यदि कोई और निकालता हो, कोई ऐसा करता हो, उसको भी जांचो आप, कहीं ऐसा ना हो कोई और निकालता हो। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है जी, जैसे ही किसी के थन के ऊपर सोजिश आती है या आपको लालीपन लगता है तो इसका मतलब उसमें इन्फेक्शन होने के चांस है जी। उस गाय को लग कर दो और उसको बाद में निकालो और थोड़ा सा उसको 5-7 दिन मीठा सोडा खिलाओ 25 ग्राम रोज। मीठा सोडा तो घर में मिल ही जाता है, गाँव में मिल ही जाता है। जैसे आपको लगा कि दूध में छेछड़ा आ रहा है किसी में या दूध पीने में स्वाद बदल रहा है तो उसको मीठा सोडा शुरू कर दो। 25 ग्राम रोज देना दिन में एक बार। एक हफ्ता? हाँ, 5-7 दिन दे सकते हो आराम से। हफ्ता 10 दिन दे दो उसको मीठा सोडे का। डॉक्टर साहब कोई नुकसान तो नहीं है? कोई नुकसान नहीं है, उसका जो पीएच जो है ना दूध का वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। हल्का फुल्का छेछड़ा तो उससे कवर हो जाएगा, उससे कवर हो जाएगा। ठीक। इसका वैक्सीन वगैरह बने इसकी थनेला की? हाँ जी, थनेला की वैक्सीन आने बन रही है अभी, लेकिन वो अभी खोज में ही है और काफी साल लगेंगे। मतलब उस पे काम चल रहा है? काम चल रहा है विदेशों में, अमेरिका वगैरह में वो बन जाएगी अभी, लेकिन कुछ साल लगेंगे जी भी उसमें। क्योंकि जो थनैला रोग है ना वो एक ही कीटाणु से नहीं होता, इसमें सैकड़ों कीटाणु हैं, तो उन सब का मिला के टिक्का बनाना पड़ेगा। जैसे गल घोटू मुंह खुरा है उसमें तो एक ही वो जो कीटाणु होता है उसका टिक्का बन गया, आसान है। तो थनैला में तो बहुत सारे जो है ना जी कीटाणु होते हैं, उससे थनैला हो जाता है, तो उन सब का मिला के टिक्का बनाना थोड़ा टाइम लगेगा उनमें जी। तो बिल्कुल सही कह डॉक्टर साहब, थनैला जो है वो साफ सफाई मांगता है ज़्यादा, उससे उसके रुकावट का इलाज यही है, पहला इलाज कि भाई साफ सफाई आसपास रखें, पशुओं के थनों का साफ सफाई रखें, खासकर नीचे ना बैठने। ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि एकदम जो पशु को बैठने ना दे, थोड़ी देर खड़े रखें। ज़्यादा दूध वाली जो होती है ना एकदम कमजोरी सी आ जाती है, उनमें 25-30 लीटर निकला दूध रोज चांस होता है भी बैठ जाए, क्योंकि आराम होता है पशु को जी। बिल्कुल उसमें फिर क्या होता है कि छूत खुला रहता है, थन का मुंह और नीचे गोबर पेशाब होता है, वो उसमें चला जाता है। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल है। हेलो हेलो, राम राम जी। हेलो, हाँ जी, आपका नाम? नाम सतपाल जी। सतपाल जी, गांव का नाम? गांव का नाम देवबन जी। देवबन जी। सतपाल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। प्रश्न ये है जी कि जो टी है जी वो बार बार फिर रही है जी, उसके 5-7 बार वैक्सीन भी करवा लीजिए। अच्छा, कितने साल की है वो? पहले ब्याह हुई है जी, पहले रही एक बार ब्याली। हाँ जी। कितने दिन में दोबारा बोल जाती है? ये 21 दिन के बाद जी। अच्छा, तार साफ होता है उसका बिल्कुल पानी जैसा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सफेद होता है? हाँ, साफ होता है जी। अच्छा, पानी जैसा होता है या छेछड़े से तो नहीं आते उसमें चिद्दियां सी? नहीं जी, पानी जैसा होता है जी। अच्छा, इलाज क्या किया आपने? ये डॉक्टर साहब से मिले थे जी, उसने दवाई रखी थी जी। अच्छा, अंदर दवाई रखी बच्चेदानी में? हाँ जी, हाँ जी। और टीका कब रखवाते हो आप, जो मतलब हीट में आई जेरवा? ये हीट में आने के 2 दिन के बाद जी 2 टिक्के लगवाते हैं जी। नहीं, 2 टिक्के छोड़ के जी। आप पता क्या करो, एक तो कोई मिल मिक्सचर खिलाते हो? बस ये दलिया दुलिया देते हैं जी, ये कणक का जी। हाँ, वो दलिया दुलिया दो। एक जैसे मिल मिक्सचर नहीं आता अपने एग्रीमेंट फोर्ट है और कई सारी अच्छी कंपनियों के आते हैं, वो खिलाओ 50 ग्राम रोज डेली जी। हाँ, और एक अगली बार जब हीट में आएगी ना तो आपने जो बीज रखवाना है ना एआई करानी, वो 12 घंटे बाद करानी है। अच्छा, मतलब बोलने के बाद, दिखाने के 12 घंटे। जब आपको लगे कि जेरवा दे रही है, हीट में आ रही है, तो उसके 12 घंटे बाद सुबह आएगी हीट में, मान लो तो शाम को रखाना है आपने टीका। अच्छा जी। और साथ में एक टीका आता है गाइना रिच का, वो 5 ml लगा लेना मास में। और 3 दिन के बाद जेरा भी गिरने लग जाती है जी। वो कोई बात नहीं, वो तो अंदर जो चीज बन गई वो बाहर आएगी ना जी, उसकी कोई बात नहीं। आपने जो जैसे आपको शाम को पता चला हीट में आ रही, तो अगले दिन सुबह टीका रखवाना है, और सुबह पता चला तो उसी दिन शाम को टीका रखवाना, 12 घंटे बाद। 12 घंटे के बाद। हाँ। अच्छा, और टीके के साथ आपने मतलब बीज वाले टीके के साथ एक टीका मास में लगवाना है। खाल में लगेगा? खाल में गाइना रिच 5 ml लगेगा। वो ठंडा टीका बोलते हैं जिसको जी? नहीं, ठंडा अलग होता है, उसका फायदा नहीं होता। गाइना रिच लिख लो, गाइना रिच। गाइना रिच 5 ml बस। गाइना रिच 5 ml। हाँ, मास में लगेगा वो तो। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। और एक डॉक्टर साहब जैसे कह रहे थे हम 2 बार बीज रखवाए। हाँ, तो ये क्या सही है 2 बार बीज रखवाना? नहीं, 2 बार रखवाना तो फिर अगले दिन रखो 24 घंटे के बाद। लेकिन ज्यादातर क्या है, लोग 2 बीज इकट्ठे रखा लेते हैं। हाँ जी, हाँ। तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका तो मतलब साथ के साथ का कोई फायदा नहीं। साथ के साथ का कोई फायदा नहीं। अगर रखना भी है रखो जब अगर उसकी हीट चल रही है तो। अगर तो हीट खत्म हो गई, जेरवा आना बंद हो गया, तो फिर फायदा नहीं है। हाँ। अगर दूसरे दिन भी जेरवा आ रहा है 24 घंटे बाद, फिर रखवा लो एक टीका, फिर रखवा ले। लेकिन 2 एक साथ रखने का। कई बार कुछ पशुपालक भाई यूं कर लें, जैसे शाम को तो टिक्का रखवा दिया, बीज रखवा दिया, हाँ जी, और अगले दिन सुबह जो है जोटे से दिखा दिया,
नहीं, उसका भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद, हाँ, ये बात आपने सही कहा। भैंसें क्या है, इसमें दिक्कत ये आती है कि भैंसें जो ज़्यादातर रात को हीट में आती है। अच्छा, और उनकी सुबह जो लक्षण दिखाती है, सुबह 4-5 बजे आप देखोगे ना, 3-4 बजे जो भैंस हीट में आनी है तो उसके आपको तार लगे या बैठी है तो अपने आप जेरवा निकलता मिलेगा। तो जिन भाइयों के पास भी जो भैंसें हैं ना, उनको चाहिए भी सुबह 4-5 बजे एक बार चक्कर मारे, अपने बाड़े में सतर्क रहें और उसकी जांच कर लें, क्योंकि दिन में देखोगे तो दिन में उसमें तार नजर नहीं आएगा या बहुत कम होगा, उसको आप देख नहीं पाओगे जी। रात में शुरू होती है वो 10-11 बजे हीट, उसकी सुबह 3-4 बजे बहुत अच्छी हीट होती है। तो सुबह जल्दी उठते, जैसे 4-5 बजे गांव में उठ जाते हैं, सुबह देखो आप एक चक्कर लगाओ पशुओं के पास से देख लें अपना भी क्या हाल है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जैसे अब सर्दी आएगी, हाँ जी, तो इसमें और क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, खाने का, उनके आहार का या उनके रख रखाव का? एक तो जी सर्दियों में जैसे आएगी ना, तो पानी कम पीने लग जाते हैं पशु जी, उससे फिर पेशाब की रुकावट हो जाती है। अच्छा, पेशाब कम आएगा तो पानी कम पिएंगे तो पथरी बन जाती है, जैसे इंसानों में पथरी बन जाती है। वही प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया है। फिर वो जो है ना जी, काम बढ़ जाता है। अगर तो 1-2 दिन में ध्यान कर लिया, हमारे तक आ गए तो वो छोटे इलाज से पशु ठीक हो जाता है। अगर आपने 3-4 दिन निकाल दिए, पशु पेशाब का बंदा लग गया और निकाल दिए, तो फिर 2 ऑपरेशन होते हैं, तो उसमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है पशु का। तो किसान भाइयों को एक तो ये है कि पानी जो है ना पर्याप्त मात्रा में पिलाएं, मतलब गर्मी सर्दी का हिसाब ना रखें। हाँ, ऐसा नहीं सोचेंगे अब तो सर्दी इनको पानी की जरूरत नहीं है, पानी पिए, क्योंकि पानी पिएगा तो दूध में आपको पता 70% पानी है, बिल्कुल, तभी दूध बनेगा। तो अगर पानी नहीं पिलाओगे तो वो दूध भी कम देगा और उसमें शरीर में पानी की कमी भी हो जाएगी। तो पानी, एक तो ताजा पानी पिलाओ, जो आप पानी आपने स्टोर कर रखा है घर में वो ठंडा हो जाता है, रात का ठिरा हुआ पानी नहीं, वो नहीं पिलाना। ताजा पानी आ रहा है, जहाँ तो नीचे आप जो लो हैंडपंप से निकालते हो, वो जहाँ सप्लाई का आ रहा है वो ताजा पानी पिलाओ, वो गुनगुना सा होता है जी, छोटे पशु। तो दूसरा उसमें क्या है, आप जो दाना पशु किसान भाई जो दाना डालते हैं, उसमें 1 क्विंटल दाने में 1 से लेकर 2 किलो नमक डाल दो सर्दियों में। अच्छा, उस 1 क्विंटल दाने में 1 किलो से लेकर 2 किलो तक। हाँ जी, 1 क्विंटल में 1 से 2 किलो सादा नमक डाल दें। उससे जो है ना फिर प्यास लगेगी, पानी ज्यादा पियेंगे जी। और ध्यान रखें कि छोटा कचड़ू पचड़ू इस मौसम में ज्यादा उनमें दिक्कत आती है पेशाब की। अगर वो बूंद बूंद करके पेशाब कर रहा है तो उसको जो है ना तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरा क्या करते हैं, जैसे अभी ताजा ब्यांत हुई है पिछले 1-2 महीनों में, तो कचड़ू पचड़ू छोटे हैं, तो किसान भाई क्या करते हैं, जैसे कटड़ू बछड़ू भैंस गाय के नीचे लगाया, उसके बाद जब दूध निकालेंगे तो उसको आगे खोर पे बांध देंगे भैंस या गाय के साथ। जी, जी, जी। तो जो उसका दाना होता है वो छोटा कटड़ू बछड़ू भी खा लेता है। हाँ। लेकिन वो उससे फिर क्या है, उसमें ज्यादा पथरी बनती है। अच्छा। तो ये ध्यान रखना है कि आपने जैसे कटड़ू पछड़ू भैंस के नीचे लगा लिया, उसके बाद उसको अलग उसके खुंटे बांधो, पीछे बांधे, वो भैंस वाली या गाय वाली खोर पे ना आगे बांधो। हाँ, क्योंकि उसका फिर वो अचारा दाना खा जाएगा जी और पथरी बन जाएगी। तो डॉक्टर साहब, आपने जो जानकारी दी आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल के बारे में, जाहिर है किसान भाई इसका, पशुपालक भाई ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे, और इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जी धन्यवाद, किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसानवाणी कार्यक्रम में आज का विषय था पशुओं की देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर हरप्रीत सिंह, वैज्ञानिक, पशु विज्ञान केंद्र, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल। उनसे बातचीत करे थे वीरेंद्र भाई। इसके गले आज का किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारे की राम राम।